लोग ये शरणागति माँ में काम शरणम व्रजा इस पे कोर्स कर रहे हैं और इसके हमने बहुत कुछ डिस्कस किया इसमें। ये जो 18th श्लोक 66 वर्ड्स है, सर्वधर्मान परित्यज्य मां में काम शरणम व्रजा हम तुम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। माँ सोचा हमने इस पे शंकराचार्य की टीका देखी, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, श्रीधर स्वामी, वल्लभाचार्य, हमारे गौड़िया वैष्णवाचार्य, मगर हमने देखा कि कुछ आचार्यों के मंतव्य में विरोध आ रहा है और विरोध जो आ रहा है कुछ आचार्यों के मन में, वो जो ओपिनियंस में जो विरोध आ रहा है उसका समन्वय क्या है, ये मैं आज डिस्कस करना चाहता हूँ, उसका समन्वय। क्योंकि रामानुजाचार्य मध्वाचार्य कुछ कह रहे हैं, विश्वनाथ ठाकुर कुछ कह रहे हैं, सनातन गोस्वामी कुछ कह रहे हैं, तो क्या वो एक दूसरे की ओपिनियंस को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं? नहीं, उसका समन्वय है। और उसका समन्वय कहाँ से आएगा? उसका समन्वय शिला प्रभुपाद के तात्पर्य में। शिला प्रभुपाद ने ये नहीं लिखा है कि वो समन्वय कर रहे हैं, मगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो उनके तात्पर्य में समन्वय प्रभुपाद ने किया हुआ है। ऐसे उदाहरण के लिए रामानुजाचार्य मध्वाचार्य ने बोला कि सर्वधर्मान परित्यज्य का मतलब यह है कि धर्म नहीं त्यागना, धर्म के फल त्यागने, या धर्म करने में जो कर्तृत्व अभिमान है, जो अहंकार है कि मैं धर्म पालन कर रहा हूँ, वो त्याग। धर्म नहीं त्यागना, क्योंकि धर्म तो अनुकूल है भक्ति के। धर्म करने से तो मन शांत होता है, समाज की व्यवस्था चलती है और उस स्थिति में व्यक्ति भक्ति अच्छी तरह कर सकता है। मगर विश्वनाथ ठाकुर ने बिल्कुल अलग ओपिनियन दी। विश्वनाथ ठाकुर ने बोला कि वेल, धर्म, भगवान कह रहे सर्व धर्मान परित्यज्य, तो धर्म त्यागना है, दैट्स ऑल, फुल स्टॉप। इसमें कोई डाउट नहीं है। अब आप घुमाओगे चीज़ों को, बात अलग है। धर्म त्यागना तो त्यागना है, बल्कि विश्वनाथ ठाकुर ने बोला धर्म नहीं त्यागना पाप है, क्योंकि भगवान का ऑर्डर है, डायरेक्ट ऑर्डर है कि धर्म त्याग दो। जिन भगवान ने शास्त्रों में ऑर्डर दिया धर्म पालन करना है, अब वही भगवान ऑर्डर दे रहे हैं धर्म त्याग दो, तो उसमें पाप कैसा? बल्कि भगवान के ऑर्डर को पूरा नहीं करना वो पाप होगा। ये अब क्या है? ये तो विरोध हो गया। मगर नहीं, शिला प्रभुपाद अपने तात्पर्य में समन्वय कर रहे हैं। अब शिला प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ेंगे। प्रभुपाद ने शरणागति की डेफिनेशन दी है, अनुकूल से संकल्प, प्रातिकूल से वर्जनम, रक्षिष्यति इति विश्वासो गोप्तव्यते वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य षड्विधा शरणागति। प्रभुपाद कह रहे दिस इज अ प्रोसेस ऑफ सरेंडर। ये मैं एक्सप्लेन करूंगा अगले लेक्चर में। बट प्रभुपाद वहाँ पे अनुकूल से संकल्प की डेफिनेशन लिख रहे हैं। प्रभुपाद लिख रहे हैं इसका जो पहला अंग है शरणागति का, प्रभुपाद उसके बारे में लिख रहे हैं। प्रभुपाद लिख रहे हैं वन शुड सिंपली एक्सेप्ट सच रिलीजियस प्रिंसिपल्स दैट विल हेल्प अल्टीमेटली to lead to devotional service of Lord। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि अनुकूल से संकल्प का मतलब है कि भक्त को वो धर्म पालन करने चाहिए जो कि भगवान की भक्ति के अनुकूल है। सो प्रभुपाद इंसाइट दे रहे हैं कि धर्म पालन करना साधना नहीं है, धर्म पालन करना अनुकूल जरूर है साधना के लिए, और यहाँ पे की है समन्वय करने के लिए। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि प्रोसेस, साधना तो शरणागति है। प्रभुपाद कह रहे हैं द प्रोसेस ऑफ सरेंडर इज वेरी सिंपल। प्रभुपाद लिख रहे हैं प्रोसेस मतलब साधना, साधना शरणागति है, धर्म साधना नहीं है। ये मत समझो, साधना का मतलब ये मत समझो कि धर्म से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। शरणागति से भगवान की प्राप्ति होगी। धर्म तो मदद करेगा उस शरणागति को बढ़ाने में, एक स्थिति प्रोड्यूस, शांति लाने की स्थिति, शांति मन में और समाज में, कि जिससे व्यक्ति शरणागति कर पाए और भक्ति कर पाए। तो बहुत अच्छा है, और इससे सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। जब रामानुजाचार्य मध्वाचार्य कह रहे हैं धर्म नहीं त्यागना, उसके फल त्यागने, उनका भी मतलब यही है कि धर्म इसलिए नहीं त्यागना क्योंकि वो अनुकूल है।
साधना की बात नहीं कर रहे हो, उनको पता है साधना तो शरणागति है, प्रपत्ति है श्री संप्रदाय में। कौन कहता है धर्म साधना है भगवान को प्राप्त करने का? ना मध्वा ना रामानुजा। वो ये इस दृष्टि से कह रहे धर्म त्यागना क्योंकि अनुकूल है। और जब विश्वनाथ ठाकुर कह रहे हैं कि धर्म त्याग देना है, धर्म पूरी तरह त्याग दो, जब भगवान बोल रहे हैं वो इस दृष्टिकोण से कह रहे हैं, साधना के दृष्टिकोण से। जब साधना की बात आती है तो पूरी तरह त्याग दो, तब धर्म नहीं त्यागना वो एक बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। क्योंकि एक भक्त को नहीं सोचना चाहिए कि धर्म पालन करके मैं भगवान को प्राप्त कर लूंगा। राम भगवान के बंदरों ने कौन सा धर्म पालन किया? भगवान को राम की प्राप्ति हुई। सो इससे पता लगता है कि धर्म कोई ज़रूरी, कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं है भगवान को प्राप्त करने के लिए, कोई ज़रूरी नहीं है। अनुकूल हो सकता है, और वो भी जो अनुकूल है धर्म के दायरे में, जो अनुकूल है वो ले लो, बाकी छोड़ दो। धर्म में भी तो दोनों एक ही बात कह रहे हैं। रामानुजा मध्वा एक लाइन में, रामानुजा मध्वा अनुकूल की दृष्टि से कह रहे हैं धर्म त्याग को, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर साधना की दृष्टि से कह रहे हैं धर्म त्याग दो, शरणागति कर लो। बस इस तरह से आप समन्वय कर सकते हैं। श्रीला प्रभुपाद समन्वय दे रहे हैं, कितने मज़े की बात है। श्रीला प्रभुपाद के पॉपर्ट्स इतने डीप और इतने कॉम्प्रिहेंसिव मतलब इतने गहरे और इतने वाइड, इतने बृहत हैं कि सारे आचार्यों की कमेंट्री प्रभुपाद ने अपने पॉपर्ट में कर डाली। आपको मतलब कमेंट्रीज पढ़ने की जरूरत नहीं है प्रभुपाद की, अब ध्यान से पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और फिर उसके बाद सनातन गोस्वामी और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर में विरोध आता है। सनातन गोस्वामी लिख रहे हैं कि धर्म छोड़ने से, सनातन गोस्वामी कह रहे हैं भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन अगर धर्म छोड़ने से कोई पाप लिखता है तो अहम तो हम सर्व पाप एवं मोक्षयिष्यामि, मैं वो सारे पाप नष्ट कर दूंगा। सनातन गोस्वामी इस तरह लिख रहे हैं। अब विश्वनाथ ठाकुर लिख रहे हैं धर्म त्यागने से पाप थोड़ा ना लगेगा, धर्म ना त्यागने से पाप लगेगा। जब धर्म त्यागने से कोई पाप ही नहीं लग रहा तो हम सर्व पापेभ्यो, इसका मतलब क्या है? ये कृष्णा कह रहे हैं कि जो पिछले जन्मों के पाप है और जो अभी जो पाप है वो सारे मैं खत्म कर दूंगा। धर्म त्यागने से जो पाप लग रहा है उसकी तो बात ही नहीं कर रहे, क्योंकि उससे पाप नहीं लगेगा, क्योंकि भगवान ने ऑर्डर ही दे दिया धर्म त्याग दो, तो पाप कैसे लगेगा? अब दो अलग अलग बातें चल रही। सनातन गोस्वामी कह रहे हैं धर्म त्यागने से जो पाप लग रहा है उसको मैं हटाऊंगा। विष्णु ठाकुर कह रहे हैं गलत है, धर्म त्यागने से पाप कैसे लगेगा? धर्म ना त्यागने से पाप लगेगा, धर्म त्यागने से कोई पाप नहीं लगेगा। भगवान तो जब पाप हटाने की बात कर रहे हैं तो वो उन पापों की कर रहे हैं जो पिछले जन्मों के पाप हैं या अपराध हैं, वो और जो इकट्ठा हुए हैं। तो अब इसका कैसे समन्वय होगा? श्रीला प्रभुपाद अपने पॉपर्ट्स में लिख रहे हैं, आप ध्यान से पढ़िए। श्रीला प्रभुपाद लिख रहे हैं one can make progress at once and be freed from all sinful reactions। प्रभुपाद अपने पॉपर्ट में लिख रहे हैं कि ये शरणागति लेके भक्त बहुत जल्दी भक्ति में आगे बढ़ जाएगा और उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो ये सनातन गोस्वामी भी यही कह रहे हैं, नहीं? उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। अगर धर्म छोड़ने का कोई पाप है तो वो नष्ट हो जाएगा। और कहने का मतलब है कि श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं अर्जुन अगर तुम सोचते हो ऐसा, अगर तुम्हें सोचते भी हो कि धर्म त्यागने से पाप लगेगा तो उसकी भी चिंता मत करो, मैं हटा दूंगा। वैसे तो धर्म त्यागने से कोई पाप नहीं लगेगा, मगर अगर हमें थोड़ा सा भी डाउट है कि धर्म त्यागने से पाप लगता है तो मैं हटा दूंगा। और जब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं, मगर प्रभुपाद आके लिख रहे हैं, उसके आगे पॉपर्ट में लिख रहे हैं कि बहुत सारे कर्म योगी होते हैं, ज्ञान योगी होते हैं, ध्यान योगी होते हैं, भक्त होते हैं, सब लोग आध्यात्मिक पथ पे चलते हैं, मगर शुद्ध भक्त सबसे बेस्ट है, प्योर डिवोटी इज द बेस्ट। प्रभुपाद पॉपर्ट में लिख रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन मगर एक्चुअली तुम प्योर डिवोटी हो, तुम तो शुद्ध भक्त हो, तुम ना ज्ञानी हो, ना कर्मयोगी, ना कुछ हो। तो इसलिए तुम्हारे पे इसलिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है कि तुम्हें पाप लगेगा। तुम शुद्ध भक्त हो, शुद्ध भक्त तो बस मेरी बात मानता है,
और मेरी बात को पूरा करता है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, इसलिए विश्वनाथ ठाकुर लिख रहे हैं, विश्वनाथ ठाकुर इस दृष्टिकोण से लिख रहे हैं। तो कहने का मतलब सनातन गोस्वामी जब लिख रहे हैं कि अगर धर्म त्यागने से पाप लगेगा तो मैं हटा दूंगा, वो सबके लिए लिख रहे हैं, सबको दृष्टिकोण में रखते हुए कि जब मेरी शरणागति में आओ, कोई पाप लगेगा तो मैं हटा दूंगा। चाहे ज्ञानी हो, चाहे कर्मयोगी हो, चाहे कोई भी हो, सबको इनवाइट कर रहे हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक शुद्ध भक्त की दृष्टिकोण से लिख रहे हैं अपनी टीका। शुद्ध भक्त के दृष्टिकोण से, शुद्ध भक्त को ऐसा कहना कि धर्म अगर तुम त्याग दोगे पाप लगेगा तो मैं हटा दूंगा, शुद्ध भक्त के तो माइंड में पहले ही है कि भगवान की बात मानने से पाप के लग कैसे सकता है, कैसे लगेगा। तो शुद्ध भक्त के लिए विश्वनाथ ठाकुर कह रहे हैं, भगवान उस दृष्टिकोण से लिख रहे हैं, भगवान कह रहे हैं नहीं, भगवान कह रहे हैं जो तुम्हें पाप लगेगा, पाप धर्म त्यागने का पाप नहीं लगेगा, वो तो चलो तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है, वो तो पिछले जन्मों में जो तुमने पाप वाप किए हैं, अपराध किए हैं, वो मैं हटा दूंगा। तो विश्वनाथ ठाकुर शुद्ध भक्ति के दृष्टिकोण से लिख रहे हैं, सनातन गोस्वामी एक बृहद दृष्टिकोण, सबके लिए दृष्टिकोण से लिख रहे हैं, तो उससे समन्वय हो जाता है। दृष्टिकोण अलग है, बस और कुछ नहीं है, दृष्टिकोण से फर्क पड़ता है। एक स्त्री क्या है, अब आप कहो ये स्त्री कौन है, आपको ये स्त्री तो घर में काम करती है और अपने बच्चे को संभालती है, अपने हस्बैंड को संभालती है नहीं। और दूसरे व्यक्ति से बोलो स्त्री कौन है, वो कहेगा ये तो साइंटिस्ट है, जॉब करती है। तो आपको क्या है, घरेलू स्त्री है, काम करने वाली स्त्री है? वेल, दोनों है, दृष्टिकोण पे डिपेंड करता है। अगर आप एक दृष्टिकोण से देखो तो घरेलू स्त्री है, दूसरे दृष्टिकोण से देखो तो काम करने वाली स्त्री है। तो दृष्टिकोण से बहुत अंतर पड़ता है, तो दोनों दृष्टिकोण है, इससे समन्वय आता है। तो इस तरह से हमारे आचार्य, आप जब इतनी सारी टीकाएं सुनते हैं तो मन में विरोध आता है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, उसमें समन्वय करने का तरीका है कि वो अलग अलग दृष्टिकोण से उस श्लोक पे कमेंट कर रहे होते हैं, वो दृष्टिकोण समझना होता है। जब अगर आप वो दृष्टिकोण समझ लेंगे तो सारी पहेली सॉल्व हो जाएगी बस। मगर बात सब एक ही कर रहे हैं, घूम फिर के बात अलग अलग नहीं हो रही है, बात शरणागति की हो रही है। बात यही हो रही है कि धर्म शरणागति के अनुकूल है, मगर डिपेंड करता है कि वो किसको बोल रहे हैं और क्या उनका दृष्टिकोण है, तो उसको कैसे बताना है, वो बात है। जैसे फॉर एग्जांपल एक बच्चा है, अगर आप बच्चे को मैथमेटिक्स पढ़ाना चाहते हो तो अलग तरीके से पढ़ाओगे, है नहीं। एक बड़े को पढ़ाना आते हो तो अलग तरीके से पढ़ाओगे। एक बड़े को थोड़े ना बोलोगे हाँ भाई लिखना 1 + 1 2, बड़ा कहेगा क्या पागल हो गए टीचर। बच्चों को कहोगे 1 + 1 2, बड़े को नहीं बोलेंगे। तो बड़े को बोलेंगे एडिशन मीन्स तो एडिशन मीन्स 1 + 1 = 2, इसको कहते हैं एडिशन। तो हाँ ठीक है, समझ आ रहा है। तो बस दृष्टिकोण से फ़र्क पड़ता है, दृष्टिकोण से अलग अलग दृष्टिकोण से वो अलग अलग अपना मत दे रहे, इसको कहते हैं समन्वय। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की।